हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। सिर्फ 2 पार्ट्स आएंगे, 2 पार्ट्स में ही पूरा चैप्टर हो जाएगा। इस पार्ट में पूरा मनी का टॉपिक कवर करेंगे और अगले पार्ट में पूरा इन्फ्लेशन का पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की हेडिंग से समझना चाहते हैं तो मनी का मतलब होता है पैसा और इन्फ्लेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कहे तो महंगाई। अब इंट्रोडक्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको मनी की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। अगर आपको अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए जिससे आप गुड्स और सर्विसेज को खरीद सको। सो मनी इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द स्टोर वैल्यू। और मनी की ये बहुत बड़ी खासियत है कि इसे सिर्फ हम एक्सचेंज करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं बट हम इसे स्टोर करके भी रखते हैं। लाइक आपके पेरेंट्स इसे बैंक में स्टोर करते हैं, घर पे स्टोर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है मनी का। सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, हमारी चाहते अनलिमिटेड हैं। आज हमारे पास साइकिल है तो कल हमें बाइक चाहिए, फिर हमें कार चाहिए, फिर तो हम अपने मन में ये भी सोचेंगे कि यार काश एरोप्लेन होता। तो मतलब अनलिमिटेड है हमारे वांट्स। लेकिन हम अपने वांट को खुद उन चीज़ों को बना के नहीं सेटिस्फाई कर सकते। मतलब आज आपको समझ लो साइकिल चाहिए तो क्या आप साइकिल खुद ही बना लोगे? खुद बना सकते हो? इंजीनियर हो क्या? चलो साइकिल बना भी लेते हो तो आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई। आगे जाके आपको बाइक चाहिए होगी तो क्या बाइक खुद से बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि पर्सन है ना अपनी नीड्स खुद के प्रोड्यूस से सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। खुद चीज़ों को प्रोड्यूस करके अपनी नीड्स वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसीलिए पर्सन क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज के बदले कुछ एक्सचेंज करता है और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है। उसको बाइक चाहिए, वो जाएगा, पैसा देगा और बाइक ले लेगा। थर्ड पैराग्राफ में ये दिया है कि पहले के टाइम पे यानी एशियन टाइम में ह्यूमन बीइंग्स को अगर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना होता था तो वो कैसे करते थे? गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स और सर्विस का ही एक्सचेंज करते थे। यानी कि उन्हें उनके पास समझ लो वीट है तो वो जाएंगे और वीट देंगे, बदले में उनको राइस मिल जाएगा। यानी कि गुड्स के बदले गुड्स ही मिला। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने भी किया हुआ है, यहाँ से देख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ ए बार्टर सिस्टम। पता ही चल गया हमें। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एस मनी। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज ही एक्सचेंज किया जाता है और पैसों का तो कोई बात ही नहीं होता है। यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं होता है। अब ये बार्टर सिस्टम पहले के ज़माने में होता था, लेकिन बार्टर सिस्टम के भी बहुत सारे लिमिटेशंस आए। जनरली की क्या लिमिटेशंस थी तो उसे समझते हैं चलिए। तो पहले लोग ज़्यादा गांव में रहते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, उनकी ज़रूरतें भी कम थी, एग्रीकल्चर करते थे और जो एग्रीकल्चर से उनको मिलता था, जो क्रॉप वो उगाते थे उसे ही खाते थे। और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो अपने क्रॉप के बदले कुछ और सामान लेके आते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। जैसे कि कोई फार्मर है और वो वीट उगा रहा है तो वो क्या करेगा, जितना उसको चाहिए उतना वीट तो वो ले लेगा, बाकी का वीट वो स्टोर कर लेगा और बाद में फ्यूचर में उसी वीट की हेल्प से वो राइस खरीद लेगा, क्लोथ ले लेगा या शूज़ ले लेगा। इस तरह से क्या होगा कि जो शू मेकर है यानी कि जो जूता बनाता है उसे कपड़े मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा। जो घी वाले हैं वो घी दे देंगे और बदले में उन्हें शूज़ मिल जाएगा। टीचर्स नॉलेज देंगे, पढ़ाएंगे और बदले में उन्हें फूड मिल जाएगा। आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखाएंगे, बदले में उन्हें फूड मिल जाएगा। फूड मिल जाएगा यानी क्रॉप मिल जाएगा, कोई ना कोई वीट, चीनी, नमक ये सब मिल जाएगा। लेकिन हर चीज़ में एक ना एक मोड़ तो आता ही है। यहाँ भी मोड़ आया। अब ज़माना पहले वाला नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ता गया, सोशल डेवलपमेंट होता गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई।
और इन सब की वजह से बार्टर सिस्टम के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस आ गई। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। तो जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन बींग्स की नीड्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पहले सिंपल था लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब जिसके पास चावल है, तो पहले के ज़माने में सिस्टम ही था कि जिसके पास चावल है ना, वो वीट ही एक्सचेंज में लेगा। लेकिन अगर वो चावल वाले को वीट नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा बेचारा। और जिसे कपड़ा चाहिए वो वीट लेके क्या करेगा, मतलब क्या करेगा वो वीट लेके। और जिसके पास कपड़े हैं उसको राइस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बोलो, ये भी दिक्कत आ गया। मतलब किसी एक चीज़ के बदले अब उनको वो चीज़ नहीं चाहिए जो पहले ले लेते थे। पहले वो लोग वीट के बदले राइस ले लेते थे, लेकिन अब उनको वीट के बदले क्या चाहिए, घी चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो कैसे होगा पॉसिबल। सो दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन वॉज डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू, यानी स्टोर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। अब समझ लीजिए, एक फार्मर अपने वीट को शूज़ या क्लोथ के लिए एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन जब उस फार्मर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या पता वो उस दिन 1 किलो वीट की जगह 10 किलो वीट उगा दे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, कभी कभी एक पेज ख़त्म नहीं हो पाता और कभी कभी 10 पेज हो जाते हैं। तो फार्मर के साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो जो सरप्लस वीट उसने उगा दिया है, जो ज़्यादा वीट उसने उगा दिया है, वो उसे स्टोर कैसे करे। अगर वो उसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखेगा तो वो तो ख़राब हो जाना है। तो क्या होता था कि जब वो लोग ज़्यादा उगा देते थे तो उनको इंस्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता था कि उनका सारा का सारा जो उन्होंने ज़्यादा उगा दिया है वो बिक जाए। मतलब उसके बदले उन्हें कोई और सामान मिल जाए। पैसों की तो बात नहीं होती थी। वो ऐसा सोचते थे कि चलो इसके बदले कुछ भी मिल जाए तो भी चलेगा। और अगर वो लोग ने कुछ ज़्यादा ही क्रॉप उगा दिया है तो वो लोग कैसे ही एक ही दिन में, 2 ही दिन में उन सभी क्रॉप के बदले कुछ और सामान ले लेंगे। इम्पॉसिबल है। तो ये भी एक लिमिटेशन था, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि अगर हमने कोई क्रॉप ज़्यादा उगा दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसे स्टोर कहाँ करेंगे। थर्ड आता है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। With the introduction of division of labor and specialization in an industry-driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. यानी कि जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता गया, इंडस्ट्री अच्छी खासी होती गई, अब ये नीड आ गया, अब ज़रूरत आने लगा कि हमें हर गुड्स और सर्विसेज का एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट वैल्यू पता होना चाहिए। अब ये तो बहुत इजी है कि आप वीट के बदले राइस ले लो, ये इजी है, चलिए। लेकिन 20 किलो वीट के बदले आपको कितने किलो चावल मिलने चाहिए, बताओ। 10 मीटर कपड़े के लिए कितना किलो घी मिलना चाहिए, बताओ। यार इन सब को याद रखना कितना कॉम्प्लिकेटेड और अनकंफर्टेबल है। और यहीं से शुरुआत हुई मनी की। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ मनी। और आज के ज़माने में मनी ही यूज़ होता है मेजरमेंट वैल्यू के लिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 3, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, यानी कि मनी आया कैसे और उसके अंदर क्या क्या इवोल्यूशन हुई। So, in order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally acceptable medium which satisfy the store of value function under the barter system, commodities and animals were used as a medium of exchange in India. तो प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज को सिंपल करने के लिए, यानी कि एक्सचेंज को सिंपल करने के लिए कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना था जो यूनिवर्सली हो, यानी जो हर जगह चल सके और जिसका कोई स्टोर वैल्यू हो, यानी जिसे हम स्टोर भी कर सके आसानी से। तो बार्टर सिस्टम में क्या किया गया कि अब उन लोग ने कॉमोडिटी और एनिमल का सहारा लेना शुरू किया, यानी कि सामान और जानवरों का। अब जैसा कि पहले एग्रीकल्चर बहुत होता था, तो जब वो लोग क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देते थे तो क्या करते थे, जितना उन्हें चाहिए उतना तो रख लेते थे, बाकी का स्टॉक रख देते थे। अब अगर किसी को उनका क्रॉप खरीदना है तो वो लोग जानवरों को लेके आएंगे कि ये लो मेरी बकरी, मेरे को 40 किलो फटाफट से चावल दे दो। और ये लोग खुश हो जाएंगे, वो बकरी को लेंगे, 40 किलो चावल को दे देंगे। इस तरह से बहुत सारे जानवर
एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होते थे, जैसे कि हॉर्स, काऊ, बफेलो, ये सारे। लेकिन बाद में लोगों को समझ आया कि यार इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि एनिमल्स तो मॉर्टल है यार, वो बीमार होते हैं, मरते हैं। एक बार वो बीमार पड़ गए तो जितना हमने सामान बेचा था ना, उससे ज़्यादा उनमें खर्चा हो जाएगा, और मर गए तो पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो कितना ज़्यादा हम नुकसान सहेंगे अगर हमने एनिमल्स को लिया है तो। इसलिए उसके बाद क्या होने लगा कि जानवरों को एक्सचेंज करना छोड़ दिया लोगों ने, और इन लोगों ने अब कुछ मिनरल और स्टोन्स का वो हेल्प लेने लगे। यानी कि स्टोन्स, कुछ कीमती पत्थर का इस्तेमाल करने लगे जानवरों के बदले। कोई भी सामान लेना होता था, सामान ले लेते थे और बदले में वो कीमती पत्थर दे देते थे। क्या लोग थे यार वो लोग। लेकिन दोस्तों वो पत्थर ऐसे वैसे नहीं थे, वो राजा महाराजा के टाइम पे चलते थे। राजा महाराजा लोग क्या करेंगे, वो पत्थर सिंपल होगा लेकिन उस पर अपना नाम लिखवा देंगे। ऐसे करके वो उस पत्थर को एकदम महंगा वाला बना देते थे। कॉइन कह सकते हो यार, सिंपल वे में बोलूँ तो वो लोग कॉइन बनवा देते थे। अब उसका भी लिमिटेशन आया कि वो कॉइन सिर्फ उसी सोसाइटी के अंदर, सिर्फ उसी रीजन के अंदर चलती थी। अब समझ लो मेरे सोसाइटी में कोई कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, इस सोसाइटी में तो चलता है, लेकिन मैं अगले सोसाइटी में जाके बोलूँ कि ये लो कॉइन और मेरे को चलो 10 वाली चॉकलेट दे दो, तो लोग मेरे को भगा देंगे पागल बोल के। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, और तब आ गया मनी, जो हम आज भी यूज़ करते हैं। और मनी को यूज़ करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा। इसे हम अच्छी तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। इसकी तो मेजरिंग वैल्यू भी होती है। इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और आजकल तो बैंकिंग सिस्टम भी है जिसके अंदर हम इजीली पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो हमारे मार्शल बाबा जी जो हर चैप्टर में आते ही आते हैं, अपना दर्शन दे के जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। तो बाबा मार्शल कहते हैं कि मनी एक ऐसा मीडियम है जिसे आप एक्सचेंज करने के लिए ले सकते हो, बिना किसी डाउट के, और आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि मनी को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ईजीली यूज़ कर सकते हो। कोई भी डाउट मत उठाओ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन मत करो। जबकि यहाँ पे हमारे रॉबर्टसन सर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज़ कॉल्ड मनी। इनके कहने का मतलब ये है कि मनी वो है जिसे हर जगह अपनाया गया हो और जिसके हेल्प से हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी के क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। इट रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड मेक्स एक्सचेंज ईजियर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मनी का फंक्शन यही है कि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है, और मनी की हेल्प से कभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होता है। मतलब कि जैसे बार्टर सिस्टम में होता था कि अगर मुझे वीट चाहिए होता है और मैं किसी के पास जाती हूँ और उसे भी वीट ही चाहिए, तो क्या होगा, हम दोनों के पास वीट नहीं है, हम दोनों को वीट ही चाहिए। तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था तब, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन है, वो है मनी। इससे एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। अगर कोई फार्मर है जो वीट उगा रहा है तो वो वीट को बेच के बदले में पैसे ले लेता है, और अब वो अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकता है, जैसे कि क्लोथ, राइस, घी, ये सब खरीद सकता है, अपनी डिमांड को पूरा कर सकता है, और कुछ पैसे वो बचा भी सकता है अपने फ्यूचर के लिए। सेकेंड है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी का दूसरा काम यही है कि इसे स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी ने समझ लो ज़्यादा गुड्स बना दिया तो वो उसे बेच के उसे बदले में भी तो ज़्यादा गुड्स ही मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि वो उन गुड्स को कहाँ स्टोर करे। अगर किसी ने वीट के बदले राइस लिया है बहुत सारा, तो वो उस राइस को कहाँ स्टोर करे। उस राइस को उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अगर किसी को बदले में मनी मिलता है तो वो उसे इजीली स्टोर कर सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म तक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी कारण की वजह से
मनी सबसे सक्सेसफुल मीन्स ऑफ स्टोरेज रहा है। अब ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत सारा क्रॉप बेचो तो बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो आप उसे सेव करके रख सकते हो फ्यूचर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी। थर्ड मनी का जो फंक्शन है वो है इट इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम के अंदर ये याद रखना बहुत मुश्किल था कि 40 किलो वीट का कितना हमें राइस मिलेगा या 10 मीटर क्लोथ का कितना घी मिलेगा। ये सब याद करना कितना मुश्किल था यार। लेकिन अब ये सब याद रखना इजी हो गया है कि 1 किलो राइस हमें मिलेगा 40 रुपये का, 1 किलो गेहूँ हमें मिलेगा 30 रुपये का। अब ये सब याद रखना आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? सिर्फ पैसों के इन्वेंशन की वजह से। मनी implies the price system allowing the measure of price of each goods or service which can be compared to each other। मनी के वजह से प्राइस सिस्टम आ गया है अब मार्केट में। अब हमें हर गुड्स और सर्विसेज का प्राइस पता चलता है और हम इजीली एक्सचेंज कर पाते हैं और हम दो सामानों को इजीली कंपेयर भी कर पाते हैं। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी। मनी के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो सबसे पहले जो मनी चलता था वो है कमोडिटी मनी, यानी कि सामान पैसों के रूप में यूज़ किए जाते थे। कोई एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ दिया जाता था, तो वो था कमोडिटी मनी। फिर आए एनिमल्स मनी, यानी कि अगर हमें कोई सामान चाहिए तो बदले में हम जानवर दे देते थे, हमें सामान मिल जाता था, तो वो था एनिमल्स मनी। थर्ड है मेटल मनी। फिर मैंने आपको कहा ना वो राजा वाला, तो राजा लोग ने मेटल्स कॉइन चलवाए, तो वो था मेटल मनी। फिर आया पेपर मनी। अब यहाँ से हमारे जन्म के बाद वाले पैसे शुरू हुए हैं। देखो, पेपर मनी कागज़ वाले पैसे, 1 रुपये के नोट, 2 रुपये के नोट जो पहले होते थे वो। फिर आया प्लास्टिक मनी जो मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया, 2000 का नोट, वो प्लास्टिक मनी तो है। एंड सिक्स्थ है बैंकिंग मनी। आज ई मनी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पेटीएम वॉलेट में अभी 50 रुपये है, तो आपके पास 50 रुपया ई मनी है, तो वो होता है बैंकिंग मनी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगले वीडियो में आएगा इन्फ्लेशन का पूरा हिस्सा, फिर चैप्टर फिनिश। सो मेक श्योर कि आप वो भी देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, टर्न दैट रेड सब्सक्राइब बटन टू ब्लैक। एंड नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय, आओ जो, टाटा।